व्यक्ति थे और साथ में पद पर रहते हुए इनकी डेथ हो गई थी। 25 जून 1975 को इन्होंने आपातकाल घोषित किया, उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। आपका साथी यहां पे बात करेंगे। अब देखो, जब पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई तो क्या होंगे, फिर एक्टिंग चुने गए होंगे। तो जिनकी पद पर रहते हुए, तो यहां पर बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए याद करना कि जाकिर हुसैन जी के बाद में आपका वीवी गिरी आए और पद पर रहते हुए दूसरे फखरुद्दीन अली अहमद थे। तो फखरुद्दीन अली अहमद जी की मृत्यु के बाद में कौन आए, बीडी जत्ती। इनका नाम है बीडी जत्ती, यानी कि बासप दनप्पा जत्ती। अब देखो कितने महीने के लिए रहे हैं, कितने महीने के लिए रहे हैं, तो आप कहेंगे लगभग ये भैया 6 महीने, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था जब आर्टिकल 62 पढ़ रहे थे कि अगर राष्ट्रपति साहब के पद की रिक्ति हो जाती है किसी भी कारण से, कोई वहां पर साथी आपका फिल हो जाता है वो, तो उसको मतलब वो कोई वैकेंट हो जाए तो उसको फिल करना होगा। कितने महीने में, 6 महीने में फिल करना होगा। तो बीडी जत्ती के बाद में यहां पर फिर कौन आए, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी, जो कि मैंने अभी बताया था वीवी गिरी से पहले चुनाव हार चुके थे, वीवी गिरी इनको हरा चुके थे चुनाव में। तो यहां पर ये आपका नीलम संजीव रेड्डी हैं, जो आंध्र प्रदेश के पहले सीएम भी थे। पूछा जाता है आंध्र प्रदेश के पहले सीएम, या पूछा जाता है नीलम संजीव रेड्डी जो भारत के राष्ट्रपति हुए, वो भारत का राष्ट्रपति होने से पहले किस राज्य के चीफ मिनिस्टर यानी किस स्टेट के आपका सीएम थे। ओके, एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति। निर्विरोध का मतलब क्या होता है, बिना अपोजिशन के, कोई इनके खिलाफ में राष्ट्रपति पद के लिए किसी भी व्यक्ति की अगर हम बात करें, वो इनके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा। पहले गैर कांग्रेसी। गैर कांग्रेसी का मतलब क्या है, अब तक के जितने भी राष्ट्रपति थे वो सब कांग्रेस समर्थित थे, क्योंकि राष्ट्रपति पद के लिए भी क्या होता है, पार्टियों का समर्थन होता है। जैसे अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं उनको बताइए किस पार्टी का समर्थन प्राप्त हुआ था चुनाव में, तो आप कहेंगे भैया जिस पार्टी की सरकार बहुमत में होती है, अक्सर जिनके पास में अगर बात करें विधायकों की या सांसदों की संख्या अधिक होती है, तो उस तरह के मतों के मूल्य के हिसाब से राष्ट्रपति भी अक्सर उन्हीं की पार्टी के द्वारा जो समर्थित होते हैं वही प्रेसिडेंट बनते या बनती हैं। ओके, साथ में ये आपका जो भारत की 6ठी लोकसभा है उसके अध्यक्ष थे। जैसे आपसे कभी पूछेगा भारत के कौन से राष्ट्रपति ऐसे हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो कौन है, नीलम संजीव रेड्डी। तो हम क्या कहें, नीलम संजीव रेड्डी, साथ में आपका क्या बन जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी से क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 6ठी लोकसभा, पहले गैर कांग्रेसी, आंध्रा के पहले सीएम थे और बिना अपोजिशन के निर्विरोध राष्ट्रपति बने, निर्विरोध। ओके, बात क्लियर है, नोट कर लो, जब नोट कर लें तो थम्स अप कर देना, फिर आगे चलेंगे, आगे आएंगे। सॉरी भैया यहाँ पे मैसेज करने के लिए, क्योंकि मैं कई दिनों से हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर रहा हूँ। तो लें आगे, नेक्स्ट, ज्ञानी जेल सिंह। अब ज्ञानी जेल सिंह जो रहे हैं साथी आपका 1982 से लेकर के आपका 1987 तक रहे। ऑपरेशन ब्लू स्टार घटना जब देश में हुई थी, कब हुआ था ये ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये हुआ था 1984 में। 1984 का जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है, तो उस समय पे आपका राष्ट्रपति कौन थे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। देखो ऑपरेशन ब्लू स्टार जानते हो, यस और नो, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था कि दरअसल में आपका जो पंजाब है, पंजाब में एक व्यक्ति थे आपका जरनैल सिंह भिंडरेनवाला, और जरनैल सिंह भिंडरेनवाला वो समर्थित थे इंदिरा गांधी के द्वारा ही। इंदिरा गांधी ने ही उन्हें शुरुआती दौर में पावर्स दी थी। इंदिरा गांधी के वो आपका एक मतलब अगर मैं बताऊं तो वो मतलब उनके एक जो चुनिंदा क्लोज लोगों में से एक थे। फिर उन्होंने वहां जाकर के पंजाब में संगठन बनाया और फिर धीरे धीरे उन्होंने किसकी, खालिस्तान की मांग की। यानी जो कांग्रेस के करीबी थे बाद में वही कांग्रेस के खिलाफ हो गए और वहां पर उन्होंने खालिस्तान की मांग कर ली। तो खालिस्तान की जो मांग थी, मतलब कि भाई सिखों के लिए अलग से एक आपका स्टेट बनाया जाए, तो सरकार इसके खिलाफ थी एकदम से। तो फिर क्या हुआ था, जरनैल सिंह भिंडरेनवाला ने अपना जो लोग थे, या जो अगर मैं बात करूं उनका जो ग्रुप है, उसने स्वर्ण मंदिर जो है हमारा, उस स्वर्ण मंदिर पर आपका जाकर के उन्होंने क्या बना लिया, अपना सेंटर बना लिया और बहुत सारे हथियार लेकर के बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। तो वहां पर स्वर्ण मंदिर पर कार्रवाई की गई 1984 में उन लोगों को वहां से बाहर निकालने के लिए। अब इसी के बदले में आपको पता होना चाहिए, इसी की वजह से इस ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया किसने, कि इंदिरा गांधी जी ने। इस टाइम पे पीएम थी, याद रख लेना, इस टाइम पे भी पीएम कौन थी, पीएम थी इस टाइम पे इंदिरा गांधी, और इसी की वजह से इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई। इंदिरा गांधी जी की हत्या कब हुई थी, इसी ईयर में हो गई थी, 1984 में ही, 31 अक्टूबर 1984 को। क्योंकि इंदिरा गांधी जी के जो नज़दीकी अंगरक्षक थे, बॉडीगार्ड थे, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, उनके पास उनकी सुरक्षा रहती थी। बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि सतवंत सिंह, बेअंत सिंह को आप अपने साथ सुरक्षा में ना रखें, क्योंकि अभी आपका जो सिखों पर ये कार्रवाई हुई है उससे सिख समुदाय बहुत नाराज है।
और सिख दंगे भी आपका उस सिख दंगे तब तक तो नहीं हुए, अभी बताएंगे उस बारे में। तो जब इंदिरा गांधी जी को ये सलाह दी गई कि आप इनको अपने साथ न रखें, तो इंदिरा गांधी जी ने बहुत विश्वास इनके ऊपर किया कि नहीं, इनको हम अपने साथ रखेंगे, हमारे बहुत करीबी व्यक्ति हैं, ये समझते हैं कि देश के लिए ये करना जरूरी है, नहीं तो देश के टुकड़े होते। लेकिन बाद में इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई, और फिर आपका दिल्ली में सिख दंगे हुए, जिसको 1984 के दंगे हम कहते हैं, 1984 के दंगे कहते हैं, ठीक है। और 1984 के दंगे हुए तो उस समय पे कौन थे, ज्ञानी जेल सिंह थे। और ज्ञानी जेल सिंह पर एक बड़ा लोगों ने दबाव भी बनाया था कि भाई सिख कम्युनिटी के खिलाफ ये एक्शंस हो रहे हैं और आप अपने राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र नहीं दे रहे हैं। जब इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई थी तो एक काफिला लेकर के गए थे हॉस्पिटल में, एम्स में थी इंदिरा गांधी जी उस समय। तो जब ये जा रहे थे, इनका जो कॉन्वॉय था, काफिला जा रहा था, तो लोगों ने उस पर पत्थरबाजी भी की थी, मतलब इनको रोका भी था। लेकिन इन्होंने तो सिर्फ यही कहा था कि मैं जो है, मतलब आई कैन डू नथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं असहाय हूं, आई एम हेल्पलेस, ये उन्होंने उस समय पे कहा था। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति ये हुए, ज्ञानी जेल सिंह। दरअसल में इनका नाम तो वैसे जर्नैल सिंह है, लेकिन जब स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये जेल में गए थे तब इन्होंने अपना नाम जेल सिंह रख लिया था, है ना। 1986 में राजीव गांधी जी लेके आए थे एक आपका पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट जो साथी बिल आया था। अब राष्ट्रपति के पास में जो है एक शक्ति होती है पॉकेट वीटो। अब ये पॉकेट वीटो क्या होता है, इसके बारे में हम अपनी जो नेक्स्ट क्लास है, जो हम राष्ट्रपति साहब की शक्तियों के बारे में जिक्र करेंगे कल की कक्षा में, मतलब नेक्स्ट क्लास में आपका, तब ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से समझेंगे। ओके, तो क्या बोलेंगे, पॉकेट वीटो का प्रयोग किसने किया था, बहुत पूछा जाता है, ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह जी के बाद में 87 से लेकर के, अब देखो ये डेट कॉमन हो जाएगी, यहां तक की डेट के बाद में डेट कॉमन हो जाती है 25 जुलाई, और अंत तक यही चलेगी। तो अब 5-5 साल गिनते रहना बस। 87 से 92 कौन है, 8वें आर वेंकटरमन, आर वेंकटरमन। फिर हुए आपका 25 जुलाई 1992 से लेकर के 25 जुलाई 1997 तक शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा जी एक ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं, सोचिए, जिनके पास में जो दया याचिका आई, उनकी बेटी की हत्या की आई थी। इनके बेटे और जो दामाद थे माकन, उनकी हत्या कर दी गई थी दिल्ली में, समझ रहे हैं। जो सिख आपका उस समय पे जो कुछ सिखों ने इनकी आत्महत्या कर दी, मतलब जो आपका जुड़े हुए थे किससे, आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 से इसकी जड़ें जुड़ी हुई थी। आप समझ के देखिए, भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति जिनके पास में, आप जानते हैं ना भाई, अगर कोर्ट ने आपको सजा सुना दी है तो अंतिम विकल्प कौन होते हैं, अंतिम विकल्प होते हैं कि आपकी सजा माफ करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास में है। तो उन लोगों ने, इन्हीं के पास में फिर दया याचिका गई थी राष्ट्रपति के पास में कि विचार हो सकता है या नहीं हो सकता है। बहुत बढ़िया भैया। ज्ञानी जेल सिंह जी का भी समाधि स्थल, हाँ जी, वो एकता स्थल है, नोट कर लेना, एक बच्चे ने बहुत अच्छा याद दिलाया। ज्ञानी जेल सिंह जी का, इनका भी समाधि स्थल आप लिख सकते हैं, समाधि स्थल। इनका जो समाधि स्थल है, एक बार सारे लोग बताएंगे कहां पर है, इनका जो समाधि स्थल है वो कहां पर है। तो ज्ञानी जेल सिंह नाम ही से ही आपको परिचित होगा कि भैया इनका जो आपका स्थल है वो है एकता स्थल। और एकता स्थल कहां पर है, एकता स्थल है आपका दिल्ली में। कहां पर है, एकता स्थल आपका दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में स्थित है। ओके, ये बात याद रख लेनी है। में आते हैं के आर नारायणन, इनको हम बोलते हैं के आर नारायणन, के आर नारायणन, के आर नारायणन। 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक रहे, और ये भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति रहे। स्वतंत्रता आंदोलन की स्वर्ण जयंती के समय राष्ट्रपति कौन थे। स्वर्ण जयंती का मतलब क्या होता है, स्वर्ण जयंती कब मनाई जाती है, आपका जो गोल्डन जुबली है ये 50 ईयर्स पूरे होने पर। तो स्वतंत्रता के 50 वर्ष कब पूरे हुए थे भैया, 1997 में हुए थे। तो उस समय पे भारत के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, वो थे भैया हमारे कौन, आप कहेंगे कि हमारे राष्ट्रपति थे भैया आपका कौन, आपका के आर नारायणन थे। कौन थे, के आर नारायणन थे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर, ये नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एकदम से मिलेगा लिखा हुआ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है, लिख चुके। के आर नारायण प्रथम दलित राष्ट्रपति, स्वर्ण जयंती के समय पे, स्वर्ण जयंती यानी कि भारत स्वतंत्रता के 50 वर्ष होने पे। एपीजे अब्दुल कलाम जी, इनके सबसे ज्यादा इनका नंबर पूछा जाता है कि भारत के कौन से राष्ट्रपति थे, तो 11वें। कौन से थे, ऐसे याद रखना, एक एक व्यक्ति जो है अबुल पाकिर जैनालुब्दीन एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम जानता है। एपीजे अब्दुल कलाम, ये इनका पूरा नाम है, एपीजे अब्दुल कलाम। कब जन्म हुआ था इनका, तो आप कहेंगे भैया इनका जो जन्म हुआ था वो 15 अक्टूबर को हुआ था 1931 में,
1931 में। अब मेरा क्वेश्चन रहेगा आपसे एक जनरल सा, अगर आप जानते होंगे एपीजे अब्दुल कलाम जी को, इस देश का प्रत्येक छात्र प्यार करता है, तो मुझे बताइए एपीजे अब्दुल कलाम जी जो हैं साथी आपका, एपीजे अब्दुल कलाम जी जो हैं साथी, सारे लोग बताएंगे उनका जो आपका जन्म है वो किस राज्य में हुआ था, किस स्टेट में हुआ था, ये सारे लोगों को बताना है। तो इनका जन्म का वर्ष भी याद रख लेना, 15 अक्टूबर, यानी कि 15 मनाया जाता है, 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म हुआ था। भैया तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। बहुत बढ़िया, ऐसे क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। इनको दोस्त हम मिसाइल मैन कहते हैं। मिसाइल मैन क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत में जो आईजीएमडी है, आईजीएमडी का मतलब होता है एकीकृत गाइडेड मिसाइल डेवलप प्रोग्राम, ये लिखा हुआ है डेवलप प्रोग्राम, ठीक है, डेवलप प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्या बोलेंगे? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसका मतलब क्या है? आपसे कभी भी पूछे भारत में आईजीएम डीपी के जनक कौन है, या पूछे आईजीएमडी प्रोग्राम के जनक कौन है, तो वो कौन है? अब्दुल कलाम जी हैं। 15 अक्टूबर को इनकी याद में क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता है, क्योंकि स्टूडेंट के लिए साथ ही इंस्पायरिंग सोर्स हैं। 1974 और 1988 के पोखरण जो कि राजस्थान में हुआ था, वहां पे जो एटॉमिक टेस्ट हुआ, एटॉमिक टेस्ट, परमाणु परीक्षण का मतलब क्या होता है? एटॉमिक जो टेस्ट हुआ उसमें साथी इनकी मुख्य भूमिका रही। जैसे मैं आपसे बात करूं कि जो हमारा अंतरिक्ष का कार्यक्रम है वो कौन देखता है, तो आप कहेंगे भैया अंतरिक्ष यानी स्पेस की चीजों को तो इसरो देखता है। लेकिन जब भारत की रक्षा की चीजों की बात आती है, रक्षा की बात आती है, तो रक्षा डिफेंस के मामलों को कौन देखता है? तो डिफेंस के मामलों को देखता है 1958 में बना डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इनकी जो आपका मुख्य भूमिका रही थी एपीजे अब्दुल कलाम जी की, वो डीआरडीओ में रही थी। कहां पर रही थी? डीआरडीओ में। आप देख रहे हैं मिसाइल मैन इनको बोल रहे हैं। मिसाइल का काम किससे है? अंतरिक्ष से कि स्पेस से? तो आप बोलेंगे जो मिसाइल का काम है वो भैया आपका किससे है? डिफेंस से है। तो डिफेंस मतलब डीआरडीओ उसके काम करेगा। तो ये डीआरडीओ में एक्टिव थे। 1974 का जो परमाणु परीक्षण हुआ उसका नाम क्या है? स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था उसका? स्माइलिंग बुद्धा। और इस समय पे जो आपका एटॉमिक एनर्जी कमीशन था, एईसी बोलते हैं इसको, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, उसके जो साथी आपका अध्यक्ष थे वो होमी सेठना थे। इस समय पे जो आपका बार्क बोलेंगे, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो था आपका, कहां पे है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बताइए? तो ये भैया ट्रॉम्बे, मुंबई में था आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो उसके निदेशक कौन थे? राजा रमन्ना। आप रेलवे के एग्जाम देखोगे ना, एनटीपीसी के, एनटीपीसी या रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, किसी भी वर्ष का एग्जाम आप उठाना, कभी आपको ऐसा कोई एग्जाम नहीं मिलेगा जिसमें एटॉमिक टेस्ट से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। और बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो रेलवेज में पूछे जाते हैं, एसएससी पूछता है, और साथ में तीसरा यूजीसी नेट में एटॉमिक टेस्ट से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको आज दिखाऊंगा अभी कि कितने कितने अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, है ना। इस टाइम पे पीएम कौन थी आपका? इस टाइम पे पीएम थी इंदिरा गांधी जी। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता, पीएनई पॉलिसी इन्होंने अपनाई थी। पीएनई का मतलब क्या है आपका? इसको बोलते हैं पीसफुली, लिखना इसको, या पीसफुल हम कह सकते हैं, पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, यानी कि शांतिपूर्ण नाभिकीय विस्फोट। जो हमने आपका विस्फोट किया था, क्या हमने अमेरिका की तरह किया था? कि अमेरिका ने तो अपना प्रयोग कहां पर किया था? आपको पता होना चाहिए, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर उन्होंने तो लोगों की जान ले ली थी। अब अमेरिका को बड़ी दिक्कत हुई थी जब हमने प्रयोग किए, रूस को भी बड़ी दिक्कत हुई थी, जिसको हम दोस्त बोलते हैं अपना, चाइना को बड़ी दिक्कत हुई थी कि यार इनके पास तो एटॉमिक पावर आ जाएगी, फिर तो ये हमसे जो है एटॉमिक जो पावर अगर इनके पास आ जाती है तो उससे फिर तो ये हमारे सामने झुकेंगे नहीं। तो इनको शक्तिशाली बनने से रोका कैसे जाए? तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हमारे देश पर लगे थे, बहुत सारे प्रतिबंधों का सामना हमारे देश को करना पड़ा। और इन प्रतिबंधों में अमेरिका को समझ तो तब आई थी, अमेरिका ने तो बहुत सारे प्रतिबंध लगाए हमारे ऊपर। अमेरिका को समझ में आई जब अमेरिका के ऊपर एक साथी आतंकवादी हमला हुआ था। अगर आपको पता हो, अमेरिका में एक आतंकवादी हमला हुआ था 2001 में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर उनके पर।
पता है 11 सितंबर को 2001 में हमला हुआ था वहां पर, तब उन्होंने हमारे ऊपर जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी उनको खत्म किया था।